A very good morning and amazing, wonderful good morning to all my dear children. I am back again with a new topic. न्यू टॉपिक नहीं बोलेंगे उसे, हम टॉपिक का भी टॉपिक यानी सब टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है थर्मो रेगुलेशन। इसमें हम थोड़ा बहुत समझेंगे, तो ऊपर ऊपर से डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऐसे समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि थर्मो रेगुलेशन होता क्यों है, क्यों होता है, तो हम ही समझते हैं। तो वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेके हम सारा कुछ अपना वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं थर्मो रेगुलेशन। जैसा कि आपने पहले भी मुझसे पढ़ा है और मैं आपको फिर से पढ़ा रही हूँ, तो हमेशा मैं आपको पहले टॉपिक का मीनिंग समझाती हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे किसका, थर्मो रेगुलेशन। सबसे पहले तो वर्ड थर्मो रेगुलेशन किन किन शब्दों से बना है सॉरी थर्मो रेगुलेशन बना हुआ है हमारा दो शब्दों से मिलके। कौन कौन सा? सबसे पहले थर्मो एंड देन रेगुलेशन। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड थर्मो रेगुलेशन बना है वो बना है थर्मो और थर्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले थर्मो का मतलब क्या होता है हम ये समझेंगे। What does the term thermo means? Thermo, thermal, heat और heat, और हम यहाँ इसे कांस्टेंट टेम्परेचर के कॉन्टेस्ट में समझेंगे कि कौन, आपको भी समझ आएगा कि मैंने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों कहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मो का मीनिंग हम समझ गए। अब आता है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन तो इंग्लिश वर्ड है, हम सबको पता है। रेगुलेट करना या कंट्रोल करना या उसको मेंटेन करना, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि थर्मो रेगुलेशन किन किन में होता है, क्यों होता है और फिर कैसे होता है। तीन चीजें समझनी है, किस में होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है किस में होता है। Who shows thermoregulation? Who shows thermoregulation? ठीक है, तो थर्मोरेगुलेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें थर्मोरेगुलेशंस शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको इस क्वेश्चन का आंसर के लिए इसके पहले हमें एक और क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि होम्योथर्म्स क्या होते हैं। होम्योथर्म्स, एक बार होम्योथर्म्स समझ गए तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि थर्मोरेगुलेशन क्यों होता है। होम्योथर्म्स, पहले तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉइक्लोथर्म्स एंड होम्योथर्म। पॉइक्लोथर्म्स आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, होम्योथर्म्स आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो जो पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, पॉइक्लोथर्म से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जो कि हमें होम्योथर्म्स समझना है, तो उसके लिए हमें पॉइक्लोथर्म्स भी समझना जरूरी है। समझने है ना, मतलब एटलीस्ट पता तो हो कि पॉइक्लोथर्म्स होता क्या है। पॉइक्लोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, लाइक कभी 20 हो गया, कभी 30 हो गया, कभी 40 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी -10, मतलब कुछ भी हो सकता है। और जो हमारे होम्योथर्म्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर शो करते हैं। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर का क्या मतलब है कि अगर हमारा, मान लेते हैं, अभी सपोज करके बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही, तो जो मान लेते हैं जैसे हमारे मैमल्स हैं, सपोज कर रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता, तो उनका बॉडी टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना है। तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर इतना ही मेंटेन करके रखेंगे। इट कांट बी 20 डिग्री सेल्सियस, इट कांट बी 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ना 20 हो सकता है ना 40 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि होम्योथर्म्स अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट मतलब उनका वेरी नहीं कर सकता। अगर उनका 30 है तो 30 ही रहेगा विदाउट एनी चेंज। अंडरस्टूड? तो होम्योथर्म्स ही होते हैं। अब होम्योथर्म्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? तो
हमने एनिमल किंगडम पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा है अभी, बट बेसिक नॉलेज से बता रही हूँ। एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइला होते हैं, लेकिन हमें कहाँ से, हम क्लास से समझते हैं। वैसे वर्टिब्रेट्स में क्लास आती है एप्स यानी बर्ड्स, क्लास एप्स, क्लास एप्स, वर्ड्स, और क्लास मैमल्स या मैमेलिया, मैमेलिया, ठीक है, एप्स एंड क्लास मैमेलिया। तो अभी हम समझ गए, क्लास एप्स मतलब बर्ड्स और मैमेलिया में हम आते हैं ह्यूमंस। तो हम ह्यूमंस का ही लेंगे, हमें बाकी किसी काम नहीं। बर्ड्स, तो जो हमारे होम्योथर्म्स होते हैं वो बर्ड्स होती हैं, और ह्यूमंस यानी मैमेलिया क्लास में ह्यूमन वाला ग्रुप होता है। तो अभी हमें ये पता करना है कि बर्ड्स का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मतलब वो थ्रू आउट अपना बॉडी टेम्परेचर कितना रखते हैं। तो सबसे पहले बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे इतने के बीच हो सकता है, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा, मतलब इतना फ्लक्चुएट कर सकता है बर्ड्स में। जबकि ह्यूमंस का हमें एक ही नंबर दिया गया है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं ह्यूमंस का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हमें समझ आ गया कि थर्मो रेगुलेशन कौन शो करता है, एप्स और मैमेलिया। एप्स में वर्ड्स आती है, मैमेलिया में ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने ये समझ के हमने दो क्वेश्चन समझ लिए, हु शोज थर्मो रेगुलेशन, ये दोनों क्यों करते हैं, अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मो रेगुलेशन करते हैं। दो क्वेश्चन के आंसर हो गए, हमने 3 क्वेश्चन पढ़े थे, हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, और अगर नहीं समझ आया है, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है, मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊंगी उसमें आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप यू गाइस आर क्लियर। चलो ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फिर वो क्या था, क्यों, कैसे करते हैं, हाउ डज दे परफॉर्म थर्मोरेगुलेशन, हाउ डज दे परफॉर्म थर्मोरेगुलेशन। जब तक मैं ये रब कर रही हूँ तब तक आप लोग बताओ आपकी पढ़ाई ऐसी चल रही, पढ़ाई लिखाई ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे ये बता दो। सर्दियाँ आ गई हैं, पता है सर्दियों में पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत जाती है, आई नो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। और मेक श्योर करो कि ठंडियों में बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई ना करें, आप लोग अपनी टेबल कुर्सी पे बैठे, वहीं अपना हीटर लगाओ या कुछ भी करो। अगर आपके यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है तो खुद को वार्म रखने के लिए हीटर लगाओ पैरों के पास, बट बेड पे तो पढ़ाई मत ही करना, क्योंकि वहां बैठे तो हो गई बेटा पढ़ाई, सो ही जाओगे, इसलिए अवॉइड करो बेड पे बैठ के पढ़ाई करना, ठीक है। तो चलो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है हाउ डज दे परफॉर्म थर्मोरेगुलेशन, हाउ does they perform thermoregulation, पूरी स्पेलिंग लिख लिया है, ठीक है। चलो, तो इसके ना 2 मैकेनिज्म होते हैं, मतलब 2 तरीके से थर्मोरेगुलेशन परफॉर्म की जा सकती है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट टाइप इज हीट गेन, सेकेंड टाइप इज हीट लॉस। तो 2 तरीके से थर्मोरेगुलेशन परफॉर्म की जाती है, हीट गेन और हीट लॉस। हीट गेन कब करी जाएगी अभी ये समझेंगे। हीट हीट मतलब जब हमें ठंड लगती है, लाइक अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में हमें ठंड लगती है तो हम अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए स्वेटर्स पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, कैप लगाते हैं, कभी कभी हाथ भी सेकते हैं सीढ़ी पे या फिर बॉन फायर पे, है ना। तो हीट गेन हम कब करते हैं, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है,
ठीक है, तब हमें हीट की जरूरत होती है। तो हमें अपना बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है। कितना रखना है हमें? बॉडी टेम्परेचर तो हमें अपना 37 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब आउटसाइड का टेम्परेचर मान लो जैसे 15 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो हमने प्रोसेस पढ़ा है कि हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे हीट जाने लगेगी, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को कम नहीं होने देना है, हमें तो अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही रखना है। ठीक है, तो हमें अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री रखना है। तो उसके लिए ठंडियों में क्या होता है, जब हमें बहुत ही ठंड लग रही होती है, लाइक हमने बहुत सारे स्वेटर्स जैकेट्स भी पहने, फिर भी हमें तो हम शिवर करने लगते हैं, लाइक कांपने लगते हैं। तो शिवरिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीट गेन। इसके तो जब हम शिवर करते हैं ना, शिवरिंग शिवरिंग जब हम कांपते हैं ना, तो हीट गेन होती है बॉडी। समझ आया कि हम कांपते क्यों हैं? कि हम हीट गेन कर रहे होते हैं थर्मो रेगुलेशन करने के लिए। अभी कनेक्ट कर पाए ना? ऐसे ही होता है बेटा, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट आवर सराउंडिंग। मतलब हम वो चीजें अपने आसपास कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं होता है क्यों। लेकिन अभी आपको ये समझ आ रहा है हम कांपते हैं, तो क्यों कांपते हैं? इसलिए कांपते हैं ताकि हम हीट गेन कर सकें, अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद ये तो हो के चलो, आपको आप कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है, आपको पता है इस बार। लेकिन जो सेकंड थिंग होती है वो ऐसी होती है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वेसल्स कैसी हो जाती हैं? नैरो हो जाती हैं। नैरो हो जाती हैं। अब नैरो क्यों हो जाती हैं? जब जैसे ये है हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल, अब हमें ठंड लग रही है बहुत तेज, तो हमारी ब्लड वेसल नैरो हो जाएंगी, यानी इतनी थी, अब ये इतनी हो गई। तो अब ये अगर इतनी हो गई, तो आप कौन, ऑब्वियस सी बात है, लाइक एक मोटा पाइप है, एक छोटा पाइप है, तो मोटे पाइप से जितना ज्यादा पानी निकलेगा छोटे पाइप के कंपैरिजन, उसी तरह जब ये ब्रॉड थी या वाइड थी, तो जो हमारा ब्लड था वो ज्यादा फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारी बॉडी से हीट जा रही थी, क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा था, तो हीट जा रही थी यहाँ, और हमें ठंड लग रही थी। लेकिन हमारी ब्लड वेसल्स जब नैरो हुए, तो जो अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग है वो कम हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम हो गया, तो हीट कम लॉस हुई यानी हीट गेन हो गई, और थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस हो गई, यानी हमने अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। समझ आया है हीट गेन कैसे होता है? हीट गेन इज परफॉर्म्ड बाय शिवरिंग, ओह ठंड लग रही है, और सेकंड ब्लड वेसल्स गेट नैरो। ठीक है, अभी वैसे इसका अपोजिट हो जाएगा हीट लॉस में। अभी हीट लॉस में लाइक गर्मियों का सीजन आ गया, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, फिर भी पसीने पे पसीना आए जा रहा है। क्यों आ रहा है? स्वेटिंग। अब हमारे बाहर का टेम्परेचर हो रखा है 45 डिग्री सेल्सियस, हमें मेंटेन करना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमें गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो उसी गर्मी के लिए हम क्या करते हैं? स्वेटिंग। हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो बहुत सारा स्वेट बनाते हैं, बहुत सारा पसीना निकल रहा है, गंदा गंदा पसीना निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो पसीना है वो एवापोरेट कर रहा है, हमारी बॉडी को कूल कर रहा है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो रखा है। तो स्वेटिंग की प्रोसेस ऐਵੇਂ ही नहीं होती है कि गर्मी लग रही है पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है पसीना, कहते हैं ना बहुत तेज गर्मी लग रही है पसीना आ रहा है। अरे बाबा, पसीना इसलिए आ रहा है ताकि वो आपकी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ठीक है, तो उसने अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लिया स्वेटिंग से। अभी इसके अपोजिट जाना है हमें, ठीक है। तो अब सेकंड होता है ब्लड वेसल्स वाला। ब्लड वेसल्स कैसी हो जाएंगी? यहाँ कैसी हुई थी? नैरो हुई थी, तो यहाँ कैसी हो जाएंगी? वाइड हो जाएंगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, वाइड हो जाएंगी।
वाइड हो जाएंगे तो क्या होगा कि पहले हमारी जो ब्लड वेसल थी वो इतनी थी, फिर जब बहुत गर्मी लगी तो हमारी ब्लड वेसल इतनी हो गई। पहले ब्लड फ्लो इतना हो रहा था, फिर इतना होने लगा। जब ब्लड फ्लो का ज्यादा बढ़ा, तो जब ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ा ब्लड वेसल्स में, तो बॉडी ने हीट लॉस करी, जिसकी वजह से हमने अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। तो समझ आया ये पूरा प्रोसेस कि थर्मोरेगुलेशन होता क्या है, किसमें होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया है, आपने अच्छे से सारा समझा है। और अब मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक में, थर्मोरेगुलेशन के टॉपिक में जरा सी भी दिक्कत होगी। अभी एक दो चीजें और है इसमें हीट गेन करने के लिए। कभी कभी जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें फेदर्स होते हैं, वो भी उन्हें हीट गेन से में मदद करते हैं। और फर होते हैं, और बॉडी फैट, ब्लबर ब्लबर बोलेंगे, बॉडी फैट, सॉरी, फैट को ही ब्लबर कहते हैं। वेल्स में जो फैट स्टोर होता है उसको हम ब्लबर कहते हैं। ब्लबर, ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर। ठीक है, तो ये कुछ और तरीके हैं जिसके तरीके हम हीट गेन कर सकते हैं। और एक कर लेंगे, जब हमें बहुत तेज ठंड लगती है तो हम अपने शरीर को पूरा ऐसे मोड़ के नहीं सो जाते हैं कि पैरों को पूरा इस शेप में सो जाते हैं कि हमारे सिर हमने पैर इतने, तो हम इस शेप में जब हो तो उसको कहते हैं हम कडलिंग। कडलिंग, वो वाला कडलिंग नहीं तो तुम लोग समझ रहे हो, गंदे बच्चे। ठीक है, कडलिंग, कडलिंग, ठीक है। तो ये कुछ और तरीके होते हैं जिसकी तरह से हम हीट गेन कर सकते हैं। हीट लॉस में तो है बट वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ, इसलिए लेट इट बी। तो यहाँ हमारा थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको एक एक चीज समझाई, थर्मोरेगुलेशन वर्ड का मतलब समझाया, कैसे होता है, क्यों होता है और किस में होता है। मैंने आपको तीनों चीजें समझाई। अब आपका थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक बढ़िया से कंप्लीट हो गया। अब आपसे कोई भी थर्मोरेगुलेशन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से बता दो। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल मस्ती नहीं, पढ़ाई पे फोकस्ड रहो, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, बाय।